पाक फौज के हेलीकॉप्टर की गिलगित बल्तिस्तान में क्रैश लैंडिंग, 5 अफराद शहीद, शोहदा में 2 पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ के 3 अफराद शामिल। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। फनी खराबी के बाइस हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर को हादसा कैंट एरिया से 12 किलोमीटर दूर पेश आया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, G11 में मेट्रो स्टेशन की छत टपक पड़ी। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, हुकाम को नशेबी इलाकों और नालों की खुसूसी मॉनिटरिंग की हिदायत। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। शंघाई ताउन तंजीम की दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। एलामिया में कहा, दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। दहशतगर्द गिरोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए वसी शिरकत के साथ हुकूमत कायम की जाए। दहशतगर्दी में मुलव्वस भारत आलमी फोरम पर बेनकाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास से खिताब में कहा, कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब इन ममालिक के बयानिए पर यकीन नहीं करती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वजीर आजम की नाम लिए बगैर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, हमसायों के साथ कशीदगी के बजाय डायलॉग चाहते हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी, बगैर इत्तला दरियाए सतलुज और चनाब में बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। विफाकी हुकूमत ने पंजाब को आगाह कर दिया। अगले 24 से 48 घंटे अहम करार। झंग, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। हेड तरीनों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शाम तक पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक तक पहुंचेगा। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर कई दिन से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई इलाकों में हिफाजती बंद टूट गए। 5 या 6 सितंबर तक 8 से 11 लाख क्यूसेक सुपर फ्लड गुड्डू बैराज पहुंचेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 2010 के मुकाबले में इन इलाकों में बंद 6 फुट ऊपर हैं। हमने तैयारी कर रखी है, जहां से पानी गुजरना है उन देहात की निशानदेही कर दी। सबसे पहले लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना तरजीह है। त्रीमू से गुड्डू बैराज तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 9 लाख से ऊपर पानी होने पर सूरत हाल खराब हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आबी गुजरगाहों पर कब्जे किए गए, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई। सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं। लोगों ने नालों की जमीन पर घर बनाए हुए हैं। आबी गुजरगाहों में हाउसिंग सोसाइटियां बनाएंगे तो कुदरत रद्द अमल देती है। यह कुदरती आफत नहीं, इंसानों के हाथ से बनाई आफत है। यह खुद एहतसाबी का वक्त है। कसूर के मकाम पर दरियाई सतलुज में कई रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। एक और हिफाजती बंद टूटने से मजीद देहात डूब गए। कसूर में 70 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। 20,000 एकड़ से जायद ज़राई रकबा मुतासिर। राबता सड़कें और पुल टूटने से मुतासरा इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाई सतलुज में 3 सितंबर तक मजीद पानी आने की वार्निंग। हुकाम ने कहा, भारत से आने वाला रेला नगर एमनपुरा के मकाम पर कसूर में दाखिल होगा। दरियाई रावी के सैलाबी पानी से मुख्तलिफ मकामात पर तबाही। साहिवाल में कई फुट पानी आबादियों में दाखिल। शहरी महसूर होकर रह गए। तांदरिया वाला में रेले से सैकड़ों एकड़ आराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। कमालिया से 70,000 से जायद अफराद का इनखिला। सैलाबी पानी से 55 देहात मुतासिर हुए। चीचा वतनी और टूबा टेक सिंह को मिलाने वाला पुल ट्रैफिक के लिए बंद। वजीर आला पंजाब का जंग में सैलाबजदा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप और फ्लड अस्पताल का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों को मुकम्मल रिलीफ की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने जंग में हिफाजती बंद का भी दौरा किया। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाए। ड्रोन टेक्नोलॉजी से शहरियों की मदद करें।
फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाने और तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अफगानिस्तान में शदीद जल्जले से 800 से ज्यादा अफराद जान बहक, 2500 जख्मी हो गए। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात, अमवात में इजाफे का खदशा, कई गांव सफ़े हस्ती से मिट गए। पहाड़ी तोदे गिरने से कई सड़कें बंद, मुतासरा इलाकों का जमीनी राबता कट गया। जल्जले की शिद्दत 6 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा गम की घड़ी में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी, मार के हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द आहम करार दिया। चीनी वजारत खारजा ने पाक फौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफिज करार दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा अमेरिका सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। जनाब सतलुज और रावी में सैलाब से 24 लाख के करीब अफराद मुतासिर, 2002 से जायद देहात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद जान बहक हुए। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा भारत के पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। मौजूदा सैलाब को माहिरीन ने सुपर फ्लड करार दिया। ये वक्त सियासत या प्रोपेगेंडे का नहीं, खिदमत का है। सिंध में सुपर फ्लड की वार्निंग जारी। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। काजी अहमद में 20 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। इलाका मकीनों की नकले मकानी। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दादू में कच्चे की 3 यूनियन काउंसिल्स पानी में डूब गईं। दरियाई चनाब में सैलाब से झम के 200 से जायद देहात जेर आब आ गए। राबता सड़कें मुनक़ता, लाखों अफराद मुतासिर, हजारों एकड़ फसलें तबाह। कोट मोमिन में मिड रांझा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सरगोदा के 40 से जायद देहात जेर आब आ गए। हजारों अफराद बेघर। पाकवतन में दरियाई सतलुज का बड़ा सैलाबी रेला दाखिल, मुतासरीन नकले मकानी कर गए। बहावलपुर में जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। लोधरा में भी मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। पानी आबादी में दाखिल। पूरे वाला में पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसेक अबूर कर गया। 22 बस्तियां और देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों अफराद मुतासिर। खैरपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे का 100% इलाका डूब गया। कपास, गन्ना, मकई समेत दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया के बंद सैलाबी रेलों में बह गए। कच्चे में 10 से 15 रोज तक सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान और आज़रबाईजान के सदूर की मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की सूरत हाल का जायजा लिया। दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म रूस, तुर्किया, आज़रबाईजान, बेलारूस समेत दीगर ममालिक के सदूर से भी मिले।